ट्रस्ट मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का थंबनेल आप देख रहे हैं कि सिर्फ दो बात आपको ध्यान रखना है और डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के माध्यम से बनता है, वाकई में बनता है। तो इसके लिए आपको मेरे साथ थोड़ा चलना होगा। वीडियो बड़ा हो या छोटा हो, देखना ज़रूर है। तो चलो आज हम समझाते हैं। थंबनेल में ही देखे हो तो यही बात है ना, ये आपको याद रखना है, बाकी ये मेरा काम है आपको रटा देना। वाकई में इतना जो अभी बोर्ड पे देख रहे हो ना, इतना ही चीज़ समझ जाने से प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट बनाना एकदम सीख जाओगे, 100% गारंटी है। तो चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्या आपको याद रखना है? कोड के लिए आगे पीछे समझ जाओगे। जब हम सवाल लिखेंगे तो उस समय में ना सी लिखा करना, यानी कॉलम लिखना है, और ऊपर नीचे तो रॉ यानी आर लिखना है। बस इतना ही दो बात आपको याद रखना है। अब ये सब क्या है, तो प्रश्न को ना बनाने का कुछ तरीका सब होता है ना, वो तरीका सब है और कुछ नहीं है। कहता है क्या कि जिस आर या सी का कोड बना है उसका काम करिए। जैसे मान लो R1 का कोड बन गया इसके हिसाब से, तो R1 में ही काम करिए, बाकी R2 R3 R4 R5 R6 जितना भी है सबको वैसे ही छोड़ देना। यही बात सी के लिए लागू होगा। अगर C1 का कोड बन गया तो C2 C3 C4 C5 इत्यादि को छोड़ देना। तो ये तो जनरल नॉलेज था ना। देखोगे कि थंबनेल में छोटा बात लिखे हैं, बोर्ड पे बहुते लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो छोटा बात था, छोटा से छोटा बात मैं समझा रहा हूँ। कोड जिसका बनेगा तो कॉमन मिलेगा। जैसे भी चर्चा किए थे R1 का, तो R1 में अगर कोड बनाए हो तो R1 में पक्का कॉमन मिलेगा। अगर कॉमन नहीं मिला तो 0 हो जाएगा। इस शर्तिया ये याद रखना। ब्रह्मास्त्र क्या है कि किसी एक R या C में मैक्सिमम 0 लाना है। यानी प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट बनाने के लिए आपको करना क्या है कि मैक्सिमम 0 किसी रॉ या कॉलम में ला देना है। तो ये आइडिया हुआ ना कि प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट जो बना रहे हैं तो हमको करना क्या है आखिर? तो करना सिर्फ एक ही बात है, कि किसी एक R या C में मैक्सिमम क्या ला देना है? 0 ला देना है। जो ऑर्डर रहे उससे एक कम। अगर 3/3 का बना रहे हो डिटर्मिनेंट तो आपको 2 को 0 ला देना है। 4/4 का बना रहे हैं तो 3 को 0 ला देना है। जरूरी नहीं है कि 3 को लाना ही है, मैक्सिमम जितना आप ला सके उतना अच्छा होता है। अब देखो, अब कहोगे ये क्या है, तो ये बोले तो जनरल नॉलेज है। प्रश्न जो होता है डिटर्मिनेंट से वो 2 प्रकार का होता है। या तो प्रश्न को 0 प्रूव करना होगा, दूसरा अपना सोच लो, या तो 0 नहीं प्रूफ करना होगा। तो बताओ, तो ये क्या था? जनरल नॉलेज ही ना बता रहे थे। यही सब छोटा छोटा चीज़ जो हमने सुनते हैं ना, तो अपने से नहीं बनता है। यानी प्रश्न 2 प्रकार का होता है, यानी प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट निकालने के लिए प्रश्न 2 प्रकार का, या तो 0 प्रूफ करना होगा या 0 प्रूफ नहीं करना होगा। तो इससे प्रीवियस वीडियोज में मैंने प्रॉपर्टीज बताया है, वो तो दिमाग में है। नहीं है तो भी यहाँ बनेगा, नहीं है तो भी बनेगा, लेकिन देख लो, सीखना है ना, पढ़ना है ना, तो प्रॉपर्टीज जानना चाहिए। तो कहता है 0 अगर प्रूफ करना है तो इसके लिए करना क्या है कि किसी 2 गो R अथवा C का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम कर दीजिए या फिर प्रोपोर्शनल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी में सिखाया गया है कि किसी 2 रॉ अथवा कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या सेम हो या प्रोपोर्शनल हो तो डिटर्मिनेंट सीधे 0 हो जाता है। इसीलिए अब हमें 0 प्रूफ करना है, तो इसके लिए देखो प्रश्न में एलिमेंट के साथ क्या करें कि प्रूफ क्या जो करना है वो आ जाए। सिंपल बात है ना। आपको जो प्रूफ करना है वो करना है। मान लो प्रूफ में करना है A - B प्रूफ करना है, तो क्या करना होगा बताओ? सिंपल लॉजिक ना, A में से B को घटाना पड़ेगा। पढ़ाई यहीं से शुरू हो जाता है। A में से B को घटाना पड़ेगा ना। तो तुमको देखना है A और B आगे पीछे, कहने का मतलब ऐसे लिखा हुआ है कि ऐसे लिखा हुआ है। अब समझ में आने लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। देखो, इसके लिए देखना है कि प्रश्न के एलिमेंट को क्या करे कि जो प्रूफ करना है वो आ जाए। अगर प्रश्न इस तरीक़ा से लिखल है तो बोलो तो A और B आगे पीछे लिखा हुआ है, तो मतलब आपको कोड C नाम से बनाना है। अगर प्रश्न में ऐसे लिखा हुआ है तो कोड ऊपर नीचा हो गया, तो आपको R नाम से बनाना है। अब समझ में आया नहीं कितना महत्वपूर्ण है? तो जो मेरा पुरनका विद्यार्थी देख रहा है उसको तो मालूम है कि क्या करना है। एक कॉपी निकालना है, मेन कॉपी, उसमें पहले इसको छाप लेना है, और जब हम सवाल समझाएंगे
तो आप इस पे नज़र डालते रहो, क्योंकि वीडियो को तो बैक मार हमेशा तो नहीं करते रहना है, बगल में लिखा रहेगा, नज़र उस पर डाल लिया करना। तो चलो सबसे पहले इसको लिखो, तो लिख लिए। चलिए आप पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। लिख लिया ना ये? चलिए जैसा कि आपको मालूम है कि प्रश्न मेरा दो ही प्रकार का होने वाला है, या तो जीरो प्रूफ करना या फिर जीरो प्रूफ नहीं करना। तो पहले हम लेते हैं आपको जीरो प्रूफ करने वाला। बेस मैंने एनसीईआरटी को लिया, मान लो ये सवाल है और कहा कि इसे जीरो प्रूफ कीजिए। क्लियर? क्या करना है? जीरो प्रूफ करना है। तो जीरो प्रूफ करने के लिए हम क्या बोले हुए थे? किसी दो गो आर या किसी दो गो सी को क्या कर देना है? एक जैसा कर देना है। तो करते क्या है? तो हम आपको क्या कहे थे? करना क्या है? आपको एक जैसा करना है ना। तो देखो इस एलिमेंट के साथ क्या कर दे कि एक जैसा हो जाए। तो सिंपल, इसको ले जाके यहाँ पे घटा दे तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखो तो मेरा थ्योरी एकदम सॉलिड है कि नहीं है? एकदम सॉलिड है। तो देखो तो x और a आगे पीछे है कि ऊपर नीचे है? तो सिंपल सा बात भैया मेरे, आगे पीछे है। तुमको एक जैसा करना था तो x माइनस ए लाना था। तो देखो x में से a को घटाना है, तो x कहाँ है? पहला में। a कहाँ है? दूसरा में। तो कोड क्या बनेगा? कोड बनेगा कि C1 में तुम चाहते हो कि C1 माइनस C2 कर दें। ऐसा करने से इस जगह पर x माइनस ए आ जाएगा। लिखल है ना कि जिस r और c का कोड बनेगा उसका काम करेंगे, बाकी को छोड़ देना है, बाकी को छोड़ देना है। तो कोड किसका बन गया? C1 का। तो C1 में काम करो। तो C1 कैसे होगा? ऐसे उंगली आएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? तो ये मेरे लिए पूरा सब C1 है। तो पहले इसका काम करना है, फिर इसका काम करना है, फिर इसका काम करना है, और लिखना भी इसी तरीक़ा से है। तो तुम C1 में क्या चाहते हो? C1 माइनस C2 लिखना। तो C1 आपका x माइनस का माइनस C2 आपका a। तो C1 का पहला एलिमेंट के साथ हो गया। अब ये भी तो C1 है, तो क्या हो जाएगा? ये y माइनस b। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? z माइनस c। देखो कोड किसका बना था? C1 का। तो C1 में काम करेंगे, अब बाकी r और c को वैसे ही छोड़ेंगे। तो मतलब C2 और C3 को वैसे ही छोड़ दीजिए। a b c x माइनस ए y माइनस बी z माइनस सी। रूल क्या होता है जीरो प्रूफ होने का? किसी दो गो r या किसी दो गो c का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो वही बात लिख दीजिए कि सिंस C1 इक्वल टू C3 देयरफॉर डिटर्मिनेंट का सिंबल या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, बराबर जीरो प्रूफ्ड। हो गया? तो नीचे में जो लिखे थे हम क्या लिखे थे कि देखो तुमको करना क्या है, क्या करने से आप जो चाहते हैं वो आ जाए। हमको करना क्या था? एक जैसा करना। हम ये दोनों सोचे, हो गया। जरूरी है कि ऐसे ही बनेगा? नहीं, आप दूसरा तरीका से बना सकते थे। देखो तो इसको ले जाके यहाँ पे अगर जोड़ देता, इसको ले जाके अगर यहाँ पे ऐड कर देते, हम नीचे हम लिखे थे ना किसी भी आर को किसी भी आर के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना और भाग नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी में बताए थे किसी बाहरी संख्या से गुना भाग करके जोड़ सकते हैं। तो आपको 3 मंत्र याद रखना है। वो 3 मंत्र क्या है? किसी भी आर को किसी भी आर के साथ जोड़ और घटा सकते हैं। दूसरा, किसी बाहरी संख्या से गुना भाग करके किसी आर और सी में जोड़ या घटा सकते हैं। और तीसरा महामंत्र, ये आपको याद रखना है। तो प्रॉपर्टी से सवाल आसानी से बन जाता है। तो अगर आप वैसे चलते तो उस समय में हम ऐसे नहीं चलते ना, तब उस समय में सवाल का हमको ज़रूरत कहाँ पर गया था कि हम चाहते थे यहाँ ना, ये कौन सा कॉलम हो गया? C3, क्योंकि आगे पीछे हुआ ना। तब हम चाहते हैं कि C3 को हमको लिखना पड़ेगा C3 प्लस C2। तो देखो वर्क डन कहाँ पे होगा? C3 में ना।
तो C3 में काम करेंगे, यानी C1 C2 को वैसे ही छोड़ेंगे, C3 के प्रत्येक एलिमेंट को इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। उंगली मेरा C3 पे चला आएगा, C3 प्लस C2। अगर मुझे वानी कर सकते हो तो करो, नहीं तो रफ में यहाँ जगह रहेगा, ऐसे करके जोड़ देना। देखो पहले C3 वाला एलिमेंट लिखे, फिर C2 वाला लिखे, कट के कितना हो गया x। सिमिलरली यहाँ करोगे तो y, उंगली यहाँ ले आना, इसको जोड़ देना, उंगली यहाँ ले आना, इसको जोड़ देना। अब देखो तो C1 बराबर कितना हो गया C3, तो मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट बराबर 0। समझ में आया? 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद अपने से ट्राई करना। अगला हम सवाल ले रहे हैं, लिखा हुआ है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी। लिखा हुआ है c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। और इसको भी कह रहा है क्या करने के लिए, 0 प्रूफ करने के लिए, ठीक ना। तो दिमाग में क्या आना है, 0 तो तब ये प्रूफ होता है ना जब कोई दूगो r या c इक्वल हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए। तो मतलब या तो इसके जैसा इसको बना दो, या 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 इसके जैसा इसको बना दो। यही ना करना होगा, तो करो ना, इसमें है क्या। तो तुमको क्या दिमाग में क्या रखना था, 3 मंत्र रखना था ना, किसी आर को किसी आर में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, किसी बाहरी संख्या से गुना करके जोड़ और घटा सकते हैं, और तीसरा मंत्र सर्वा ब्रह्मास्त्र, ये याद रखना है। बाकी देखो कैसे नहीं बनता है, तो सोचो ना क्या करोगे। तो देखो, तो हम सोचते हैं कि ये दोनों भाई साहब को जोड़ दे, तो जोड़ो ना। तो देखो b से b कट जाएगा, a और c बचेगा कि नहीं। देखो तो a और c है ना। आप कहोगे कि यहाँ उल्टा है, तो कोई बात नहीं है, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में क्या आइडिया आया, फिर से आगे पीछे का लफड़ा। तो आगे पीछे रहे तो c, तो थंबनेल सही लिखे हुए थे ना, आगे पीछे कि ऊपर नीचे। तो देखो इसको जोड़ने से तो क्या सोचे कि C1 में हम चाहते हैं C1 प्लस C2 करना। तो याद रखना, जिसका कोड बनेगा, इसी को हम कोड नाम दिए हुए हैं, उसी का काम करेंगे, बाकी को वैसे ही छोड़ेंगे। मतलब C1 के प्रत्येक एलिमेंट को इसके हिसाब से काम करो। ये C1 हुआ, तो C1 प्लस C2 मुझे वानी कर सकते हो तो करो, नहीं तो बगल में पहले C1 वाला एलिमेंट प्लस C2 वाला एलिमेंट कट गया, क्या हुआ a माइनस बी। यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी। हम गलत कर दिए भाई, मतलब a माइनस सी ना, गलत हम काट लिए, a माइनस सी ना हो गया। तो अब ऐसे ही दिमाग अगर लगाओ, a और c बचता है तो इसमें b और a बचेगा, तो इसमें c और b बचेगा। यहाँ अब C2 में तो कोई काम नहीं करना है, C2 को वैसे ही उतारो। C3 में तो कोई काम नहीं करना है, लेकिन छोटा सा दिमाग का तो प्रयोग कर ले भाई मेरे। देखते हो a माइनस सी आना चाहिए था ना, ये c माइनस 1 है, तो इसको -1 अभी ये कॉमन ले लो, अच्छा रहेगा। हो गया, तो यही बात इसमें ले लो, -1 कॉमन ले लेंगे तो b माइनस a, -1 कॉमन ले लेंगे तो c माइनस b। क्योंकि हमको तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट एक जैसा करना है, तो आपको हम क्या बोले थे, क्या करने से आएगा, तो इसमें माइनस का चिन्ह कॉमन लेने से। तो देखो कॉमन मिला, तो हम कोड में लिखे थे ना, कोड बनेगा तो कॉमन पक्का मिलेगा। तो कॉमन मिला नहीं, यहाँ कॉमन क्या करो, बाहर कर दो। तो कहने का मतलब -1 बाहर हो गया, तो ये a माइनस सी, b माइनस a, c माइनस b, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, और ये क्या हो गया a माइनस सी, b माइनस a, c माइनस b। यही ना। अब नहीं हो दिख रहा होगा तो सुन तो रहे हो ना, ये माइनस का चिन्ह बाहर कर दोगे तो देखो ये दोनों बराबर हो गया। तो इसलिए क्या लिखोगे, लिखना कि सिंस C1 बराबर C3 देयरफॉर डिटर्मिनेंट बराबर कौन चीज़, 0 नहीं, -1 गुने 0। क्योंकि डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, इस डंटा से जो बंद रहता है उसे डिटर्मिनेंट कहते हैं ना। तो इसका वैल्यू ना 0 हुआ, इस डंटा का ना वैल्यू 0 हुआ, डंटा का बाहर तो -1 है, तो -1 गुने 0 ओवरऑल क्या दिया 0। एक सवाल और बताते हैं, उसके बाद अपना दिमाग का यूज कीजिएगा, खुद ब खुद आपको बनने लगेगा। यही हुआ प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, ठीक ना। एक सवाल और लीजिए, लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 8, 9। लिखा हुआ है और प्रश्न कह रहा है कि इसको भी 0 प्रूफ करना। तो दिमाग छोटा सा लगाने के लिए हम कहे हुए थे
कि आप क्या कीजिएगा कि आपका जो चाहते हैं वो आ जाए। चाहते क्या हैं जीरो प्रूफ करने के लिए, कोई आर या सी आपस में एक जैसा हो जाए। तो सिंपल सा देखो तो इससे ये तो ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको या तो 7 बनाने के लिए तो भागे न करना होगा, भागे न, या फिर इसको किसी से गुना ही करना होगा। तो सोचो ना 9 सत्ते 63, इसको अगर 9 से गुना कर दे तो 63 इसके नज़दीक पहुंच गया। तो देख रहे हो ये 2 पुर जाएगा ना, देखो गौर से, 7 को 9 से गुना करके इस 2 को जोड़ दे तो 65 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो तुम कहाँ सोचे, यहाँ ना, तो किस में सोचा, आगे पीछे आ गया ना 2 जोड़ने का ना। तो मतलब तुम C2 को चाह रहे हो कि 9 से गुना करके किसको, C1 को जोड़ दे। देखो ना इस संख्या को 9 से गुना कर दो और इसको जोड़ दो तो 9 सत्ते 63, 63 प्लस 2 65 पुर जाएगा। यही कोड बन गया। तो मतलब C2 में काम करेंगे और C1 C3 को वैसे ही उतार देंगे। तो चलो C1 को वैसे ही उतार दो, ये ना। और तुम सोचे हो कि C2 को इसके हिसाब से लिखेंगे, मतलब पहले उंगली यहाँ देखते हो C2, तो 9 सत्ते 63 और इसका C1 ये जोड़ दिए 65। अब यहाँ पर भी ये भी तो C2 है, 9 अट्ठे 72, 3 जोड़ दिए कितना 75, 9 नम्मा 81, 5 कितना हो गया 86, 65 75 86। तो क्या देख रहे हो कि C2 इक्वल टू C3, देयरफॉर डिटर्मिनेंट बराबर 0 प्रूफ हो गया। जरूरी है कि हम जो सोचें वही सोचोगे, नहीं तुम क्या करोगे तो हो जाए। चलो दूसरा आइडिया इसमें हम आपको देते हैं। दूसरा आइडिया ऐसा कर सकते थे, देखो तो इसको ले जाके यहाँ घटा दे तो कितना हो जाएगा 63, और 9 का पहाड़ा कॉमन ले ले तो 7 पुर जाता कि नहीं पुर जाता। आपको पहले ही कह देने क्या करना है वो तुमको सोचना है, सवाल बेहद हल्का है। तो अब की बार सोच रहे हैं पहले कि C3 में जाके C1 को क्या करें, घटा दे। तो घटा दो तो ये 2 हो जाता, ये 3 हो जाता, 5, क्योंकि कोड किसका बना है C3 का, इसीलिए काम C3 में करना है। C1 को वैसे उतार दिए, C2 को वैसे उतार दिया, इसमें से C1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 63, क्या हो जाएगा 72, क्या हो जाएगा 81। अब देखो तो इस सब में 9 का पहाड़ा कॉमन मिल रहा है, तो लिख लो टेकिंग 9 फ्रॉम C3, तो 9 जो बाहर आ जाता 2 3 5 7 8 9 7 8 9। क्या देख रहे हो, ये दोनों बराबर हो गया। तो सिर्फ वही बात फिर से लिख देना। तो क्या 0 आपको समझ में आ गया ना। अब जो 0 प्रूफ करने के लिए कहेगा आप आसानी से बना लीजिएगा। समझ में आ रहा है शायद आप लोगों को। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा सिखाने का कोशिश किए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए, थोड़ा देखिए। अब हम क्वेश्चन लेते हैं कि 0 प्रूफ नहीं करने वाला। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये लिखा हुआ है 1 1 1 ABC और A² B² C², और इसको प्रूफ करने के लिए कह रहा है A माइनस B B माइनस C C माइनस A। तो आप कॉपी पर तो उतारे हुए हो, तो जिसमें 0 प्रूफ नहीं करना है वहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है। लिखा है क्या करने से जो प्रूफ करना है वो आ जाए। तो हमको प्रूफ क्या करना है, A माइनस B। तो आपको देखना होगा ना कि A कहाँ है और B कहाँ है। तो देखो A यहाँ है, B कहाँ है, यहाँ है। तो A कहाँ हुआ, ऊपर में, और B कहाँ हुआ, नीचे में। तो कोड किसका बनेगा, R का, यही ना। तो R का, तो कौन R का, R1 का कि R2 का कि R3 का। तो सिंपल A पहले चाहिए, B बाद में चाहिए। A किस में है, R1 में है, तो R1 पहले। तो मतलब R1 में से क्या चाहते हैं आप, R2 को घटा दें। तो हम आपको बताए थे ना कि एक साथ ऑर्डर से एक कम बार तक घटाव कर सकते हैं, बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो 3/3 का है तो 2 को घटाव तो एक साथ कर सकते हैं। तो इसमें से इसको घटा दिए तो A माइनस B आ जाएगा, इसको इसमें से घटा देना B माइनस C आएगा। अब दिमाग में आ रहा है कि इसमें किसी को घटा दे तो C माइनस B आ जाएगा। ये हर एक जगह लागू नहीं होता है। 3 जितना ऑर्डर का है उतना घटाव एक साथ कर देना, ये हर एक में लागू नहीं होता है। इसीलिए ऑर्डर से एक कम बार ही घटाव करना। एंड R2 में हम लिख सकते हैं R2 माइनस R3। देखो ना ये B दूसर लाइन में, C दूसर लाइन में, और इसे भी तो बोल दिए थे ना ऊपर नीचे। तो देखो ऐसा करने से आ गया। तो मतलब R1 का कोड बना,
R2 का कोड बना, R3 का नहीं बना, इसलिए R3 को वैसे ही छोड़ देना है, R1 और R2 को इस कोड के हिसाब से क्या करना है, लिखना है। तो आप लिखोगे भी कोड के अनुसार, पहले उंगली R1 पे रखना है और आँख R2 पे रखना है। देखो इस R1 में से ये R2 घट गया 0, ऊपर नीचे हम लिखे हुए हैं, ऊपर नीचे। अब मेरा उंगली यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा लाइन अपने आप में क्या है, R1 ही है। तो देखो इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी। इसमें से ये घटेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला हो गया। तो लिख लो a प्लस बी a माइनस बी, एक लाइन का हम बचत कर दिए। देखो ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला नहीं होता है, a प्लस बी a माइनस बी, डायरेक्ट लिख दिया। तो R1 को कोड के हिसाब से लिख दिया। अब किसको कोड के हिसाब से लिखेंगे, R2 को। तो उंगली कहाँ आ जाना चाहिए, R2 पर। क्या कहता है लिखने के लिए, यही ना, R2 में से R3 घटाओ। तो R लिखल है तो ऊपर नीचा, तो देखो इस एक से ही एक घट गया 0, इस B से C घट गया B माइनस सी, ई तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो फिर यही फार्मूला, एक बार दोनों को जोड़ देना है, एक बार दोनों को घटा देना है। देखो R3 का कोड नहीं बना है, R3 को वैसे ही उतार दो। क्या बताए थे, कोड मिलेगा तो या तो 0 बन जाएगा या कॉमन मिलेगा। तो देखो तो R1 में यही ना पूरा R1 है मेरा, तो R1 में देखो तो 0 में तो दुनिया का हर चीज़ कॉमन मिल जाता है। a माइनस बी भी कॉमन मिल गया इसमें, a माइनस बी भी मिल गया इसमें। तो लिख देना टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। पीछे a माइनस बी कॉमन से निकल गया इस लाइन से, और b माइनस सी कॉमन निकल गया इस लाइन से। ये 0 0 1, ठीक ना। इसमें से कॉमन निकला है तो 1 1 सी, ये कॉमन निकला हुआ, और इसमें बच गया a प्लस बी बी प्लस सी और सी स्क्वायर। अब क्या करें, तो प्रॉपर्टी कहता है मैक्सिमम 0 ला के एक्सपेंडिंग एलोन कर देना। तो 4.1 तो भैया बना ही लिए हो, नहीं बनाया है तो 4.1 जाके देखो ना पहले। कहने का मतलब एक्सपेंडिंग एलोन से डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, इससे जस्ट पहला वाला वीडियो प्रॉपर्टी होगा, उससे पहला वाला वीडियो डिटर्मिनेंट होगा, वहाँ पर लिखल होगा एक्सपेंडिंग एलोन से डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, वहाँ जाके देखो बन जाएगा। अब लेकिन यहाँ हम बता देते हैं। तो उसका तरीका है कि पहले चिन्ह याद रखना। देखो ये पॉजिटिव होता है, उसके बाद सब चिन्ह अल्टरनेट होगा, याद पड़ा। अगर नहीं बनाया है तो पहले जाके देखो, अगर बनाया है तो याद आएगा। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो लिखो यहाँ क्या लिखेंगे, a माइनस बी बी माइनस सी। अब इसका एक्सपेंडिंग करना है तो ये हो जाएगा 0 चिन्ह के साथ, तो प्लस तो नहीं लिखेंगे। आप कहे हुए थे वहाँ जब हम सिखाए थे तो कहे थे कलम ऐसे रख देना, तो कलम ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, इसको छोड़ के इसको 2/2 के मैट्रिक्स में डाल देना, यानी 1 और सी बी प्लस सी और सी स्क्वायर। फिर अब इस एलिमेंट को लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, तो ये 0। तो फिर से कलम ऐसे रख लेना है, तो देखो ऐसे और ऐसे डिलीट, तो यही दोनों ना बचा, तो क्या हो जाएगा 1 बी प्लस सी सी और सी स्क्वायर। तब कहाँ आ गया, इस एक के पास, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ लिख लेंगे +1 और कलम ऐसे करके रख देना, तो ये और ये गायब, तो बच गया 1 1 a प्लस बी बी प्लस सी। अब दिमाग में आ रहा होगा कि तो डायरेक्ट एक्सपेंडिंग एलोन से क्यों नहीं बना लिया। तो याद रखना 3 तरीका से डिटर्मिनेंट निकालना है, एक एक्सपेंडिंग एलोन से, एक यूजिंग प्रॉपर्टी से, और एक कोफैक्टर एंड एलिमेंट से। तो जब भी अलजेब्रा वाला सवाल है तो हमेशा प्रॉपर्टी से ही बनाना आसान रहेगा। कारण क्या है, तो देखो 2 को जब 0 लाते हैं तो देखो 0 से केकरो गुना करेंगे तो 0 होगा, तो ये लिखना नहीं है, समझे। वो तो हम सिखाने के लिए बता दिए ना, कि दिखाएंगे तब ना, इसीलिए 0 वाला नहीं लिखना, 0 वाला नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना है, जो 0 वाला आया होगा लिखना ही नहीं है। देखो भैया इसमें 0 नहीं है, खाली उसी को लिख देना था, तुमको लिखना ही नहीं है। 0 आया छोड़ देना है, 0 आया छोड़ देना है, 1 आया ना खाली इसी का बना देना, हुआ ना छोट। अब वो अलजेब्रा था इसीलिए प्रॉपर्टी था, बन जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे बनाते थे, कोना कोनी गुना करके घटा देना। तो पहले इसका इससे गुना करोगे b प्लस सी, माइनस इसका गुना करोगे a माइनस बी, b से b खल्लास, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए।
अब तुमको शायद मेरे बात पे विश्वास ना हो तो इसको एक्सपेंडिंग एलन से बना के देखना, घूम जाओगे हवा में। शायद इतना देर में ना बने, बहुत समय लगेगा। बनाएगा लेकिन बहुत समय लगेगा। तो सीधा सीधी दिमाग में लगा लेना है कि इस प्रॉपर्टी का प्रयोग कब करना है, जब अलजेब्रा हो तो 100% इसी प्रॉपर्टी का उपयोग करना है। संख्या हो, एक्सपेंडिंग एलन का प्रयोग कर लेना। अब वही जीरो फिर प्रूफ करने के लिए दे दे तो प्रॉपर्टी का प्रयोग कर लेना। तो एगो समझा दिया, उम्मीद करते हैं कि ढंग से समझा रहे हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करो, ताकि हम अपने आप को आपके लिए बेहतर बनाएं। क्योंकि आपको अगर कुछ कमी मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिएगा तब ना हम उस कमी को दूर करने का कोशिश करेंगे कि हाँ सर थोड़ा और अच्छा से समझाइए। अगर आप हमसे सीख रहे हैं तो आप भी थोड़ा हमको सजेशन दीजिए कि थोड़ा और बेहतर कीजिए, कहीं ठीक से समझाइए, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अगला सवाल एक और हम लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड, फिर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, शायद हाँ यही। और प्रूफ करना है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स ब्रैकेट एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। सिंपल वही बात, क्या करेंगे तो ये आएगा। तो x में से y घटाएंगे तो देखो x कहाँ है, यहाँ है, y कहाँ है, यहाँ है, कहाँ मिला, ऊपर नीचे के आगे पीछे। सिंपल बात, ऊपर नीचे बना लो। यानी ऊपर R1 माइनस क्या लिखेंगे R2, एगो घटाओ, एक साथ ऑर्डर से एक कम, तो दूसरा कोड क्या बनाएंगे R2 का R2 माइनस R3 हो गया। अब इसी कोड पे सजा दो। तो R1 ऐसे ही ना, तो करो। तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ देखो फार्मूला आ गया ना, तो एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो। यहाँ क्या हो जाएगा वाई जेड जेड एक्स। देखो ना, ये इस कोड के हिसाब से लिख दिए, अभी जस्ट बताए थे ना, R1 में से R2 घटा के, R1 में से R2 घटा के, R1 में से R2 घटा के, फिर R2 का कोड बना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस जेड, यहाँ देखो फिर घटा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला के फॉर्म पे y प्लस जेड वाई माइनस जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई। R1 और R2 का कोड बना, काम किए, बाकी को ऐसे ही छोड़ देना है। क्या हो जाएगा जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्या बोले थे, कोड बना है तो कॉमन मिलेगा। तो देखो कॉमन में क्या लाना था एक्स वाई, इसमें तो एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, बट यहाँ कहाँ है, गौर से देखो है। अगला लाइन में देखो तो जेड कॉमन ले लेता तो ऐसे ही ना हो जाता, नहीं एक्स माइनस वाई तो नहीं आया, तो जेड कॉमन नहीं लेके क्या करेंगे माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, तो हो जाता ना एक्स माइनस वाई। अगला लाइन में लिख लेना, हम जगह बचा रहे हैं। इसी प्रकार से अगला लाइन में केवल यहाँ जाके कॉमन ले लेता किसको, एक्स को, तो माइनस एक्स अगर कॉमन ले लेते तो ये अपने आप हो जाता वाई माइनस जेड। तो देखो तो इस पूरे में एक्स वाई कॉमन, इसमें वाई जेड कॉमन, तो टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 R2, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, यहाँ क्या हो जाता 1, यहाँ हो जाता एक्स प्लस वाई, यहाँ हो जाता माइनस जेड, यहाँ क्या हो जाता फिर से 1, यहाँ क्या हो जाता जेड प्लस वाई, यहाँ क्या हो जाता माइनस एक्स, यहाँ क्या हो जाता जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। आपको जो चाहिए वो तो अभी तक नहीं आया, आपको चाहिए था क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज लाना। तो देखो तो अब छोटा सा दिमाग का प्रयोग करो, इसको इसमें से घटा दोगे तो जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अभी भी लिखल है देखो, अथवा जीरो हो जाएगा, नहीं मिट गया, नीचे में लिखल होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज लाना, मेन कॉपी पर जो लिखवाया था। देखो तो इसको घटा दो, जीरो आ गया ना, तो घटा देना, तो अपने आप देखना कॉमन मिल जाएगा, कॉमन मिल जाने के बाद दूगो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाने के बाद एक्सपेंडिंग एलन कर देना। उम्मीद किए कि हम सिखाए हैं, क्योंकि हम बनाएंगे नहीं, आपको सिखा रहे हैं, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन और लास्ट में हम बता देते हैं, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए, सवाल जरूर बनेगा। सीखिए, यहाँ बनाइए, जहाँ मर्जी हो बनाइए, हम आपको नियम सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक। कॉमन मिले तो सबसे पहले कॉमन ले लेना, देखना कि क्या करने से आएगा। कॉमन लेने से आएगा तो पट से कॉमन ले लेना है, जोड़ने से आएगा तो पट से जोड़ देना। R1 से कॉमन मिले तो R1 से निकाल लो, R2 से कॉमन मिले R2 से मिला लो, R3 से मिले R3। एक सवाल खाली दिखा देते हैं, जैसे यहाँ देखो x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x
2x x प्लस 4। सुन तो रहे हो ना, सबसे 2 है, ये सब x है। है ना। प्रूफ करना है इसको 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स। समझ में तो आ गया होगा ना। क्या करेंगे तो या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए। सोच लो, देखो इस सब को अगर जोड़ दें तो 5x हो जाएगा ना, 2x प्लस x 5x प्लस 4। कैसे, आगे पीछे ना, तो मतलब तीनों को जोड़ना पड़ा ना, तो कोड क्या बनेगा, C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मतलब C1 में ऐसे लिखो, ये ना, तो इस तीनों को जोड़ के लिखेगा तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 4। तो C1 ये भी तो है, फिर से तीनों को जोड़ के लिख दो 5x प्लस 4, फिर से तीनों को जोड़ के लिख दो 5x प्लस 1। ये ना, C1 ऐसे ही अधिक का काम कर दिया, C2 यानी 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। ये ना हो गया। अब देखो ये कॉमन में चला जाएगा, C1 से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में कॉमन लेने के बाद कितना आ जाएगा 1 1 1। ये ना हो गया। अब इसको इसमें ले जाके घटा देना, एगो 0, इसको इसमें ले जाके घटा देना, 2 0 बन जाएगा ना। समझ गए ना। एक सवाल छोटा सा और हम आपको दे रहे हैं, बस लास्ट, उसके बाद अपने बनाइए। देखो एक सवाल है 1x x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, फिर लिखल है x1x, फिर यहाँ है x स्क्वायर x और 1, और प्रूफ करना क्या है, प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स क्यू का पावर होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो भाई मेरे कभी कभी प्रूफ वाला कुछ घुमा देता है। गौर से देखो, ये अपने आप में एक फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअली में हमें ये प्रूफ करना है। अब तो दिमाग काम कर गया होगा। क्या करेंगे तो या तो ये आ जाए या तो ये आ जाएगा। सिंपल देख रहे हो ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो तो इस तीनों को जोड़ दो तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कैसे जोड़ना होगा, आगे पीछे तीनों का प्रयोग किया तो मतलब C1 में ले जाके C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया ना। अब बना लेना। तो सिंपल सा जब ये जोड़ोगे तो C1 के हिसाब से तो इस तीनों को जोड़ोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, तब यहाँ आ जाएंगे, ये तो C1 है ना, x प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना। अब ये बेचारा इसका कोड नहीं बना है, कोड मतलब है यही ना, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर x और 1। इसको टेकिंग कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे ना, कोड बनेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1। अब सिंपल, इसको ले जाके यहाँ घटा दो, इसको ले जाके यहाँ घटा दो, 2 0 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब ये कोड बनाएंगे कॉमन मिलेगा, तुमको ठीक से सोच के उसमें से कॉमन लेना, और उम्मीद करते हैं कि सीख जाओगे। तो वाकई में मेरा थंबनेल गलत था, आगे पीछे और ऊपर नीचे। उम्मीद करते हैं कि ढंग से पढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं। फिर इसका क्वेश्चन आंसर लेके हम नए तरीका से फिर मिलेंगे। फिलहाल पहले सीखो। धन्यवाद।